माँ काली ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो वो भी निपट जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो इंसिडेंट हुआ है 12/6 में, है ना, काफ़ी मेजर इंसिडेंट था, अहमदाबाद वाला। तो सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि जो भी घटित हुआ है उनके परिवार वालों को हिम्मत मिले और जो गए हैं उनको मोक्ष मिले, ठीक है। ये प्रार्थना कीजिए सभी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर, एक एक मिनट का थोड़ा सा, है ना, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और बस भगवान हम सभी की रक्षा करे, हर बुराई से हमें बचाए। ऐसी डेली आप ईश्वर के आगे स्तुति आराधना किया करो, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करेंगे। अब आज की जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, 5 कार्ड्स निकालूंगी, आपके एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या है, ठीक है। 5 कार्ड्स आप लोगों के लिए और लास्ट में गाइडेंस कार्ड निकालूंगी आपके लिए। जय माँ काली ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके लिए 5 कार्ड्स देने माँ, इनकी एनर्जीज के बारे में बताना है। जय माँ भगवती ओम क्रीम कालिकाय नमः। द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। माँ 3 कार्ड और दे दो। जय माँ काली। चलिए ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड दिख रहे हैं आप लोगों को? चलिए तो ये कार्ड्स माने आप लोगों के लिए दिए हैं। तो सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई है कि आप में से मतलब आपकी एनर्जीज है, ठीक है। तो जो जिसके साथ रेजोनेट करे वो देखना। पहली एनर्जी ये है कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, इनसिक्योरिटीज टॉप पर है, यानी कि बहुत ज्यादा आप ऐसा कोशिश कर रहे हो कि उस सिचुएशन को या उस व्यक्ति को एकदम होता है ना जकड़ के रखना, यानी कि एकदम इतना टाइट पकड़ना कि वो आपके हाथों से जा ही ना पाए, वो आपके हाथों से निकले ही ना, या फिर छूटे ही ना, ठीक है, आपकी लाइफ से दूर ना जाए। तो यहाँ इनसिक्योरिटीज हाई लेवल की नजर आ रही है। अब ये किसकी है वो आप लोग जानो, लेकिन इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा परेशान हो। मतलब इस इनसिक्योरिटी की वजह से आप कहीं और भी ध्यान नहीं देते हो, कहीं और भी आप अपना मन नहीं लगा पाते हो। आपको 24/7 आपके माइंड में यही चलता रहता है कि अगर ये चीज मेरे से दूर हो गई तो एक होता है ना बेवजह का डर आपने अपने मन में बनाया हुआ है। ये आपका मन भी जानता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप किसी भी परिस्थिति को या समय को पकड़ कर नहीं रख सकते हो, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने मन में एक बिना वजह का डर बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकली है कि कोई आपका सीक्रेट जानता है, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छे से जानता है और आपको इस बात का भय है कि कि वो व्यक्ति कोई सीक्रेट आपका रिवील ना कर दे। आपका जो भी आपकी जो गुप्त बात है, ठीक है, आपकी जो छुपी हुई बात है, वो व्यक्ति किसी और के सामने उस बात का भांडा ना फोड़ दे। तो ऐसा डर भी आप लोगों के मन में यहाँ पर बना हुआ है। ये एनर्जीज भी निकल कर आई है। और जो एनर्जी है कि आप लोग अपनी ब्यूटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। अपने आप पर जो ज्यादा एनर्जीज है वो ब्यूटी को लेकर है, ठीक है। अपनी सुंदरता पर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को और इनहेंस कर रहे हो ब्यूटी के तरीके से, अपनी सुंदरता के हिसाब से। आप चाह रहे हो कि आपका ग्लो बढ़ जाए, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाए और लोग आपसे आके खुद बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, एक होता है कि आप अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल है वो ब्यूटी को लेकर ज्यादा है कि अगर बॉडी थोड़ा सा फैट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो वो इतना आप नोट नहीं कर रहे हो, बट आप अपने फेस को, स्पेशली फेस की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है, अपने फेस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हो। ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है।
और एनर्जी ये है कि आप लोगों ने कुछ चैरिटी करने के बारे में सोचा है, कुछ दान दक्षिणा आप सोच रहे हो कि अब से मैं अपनी सैलरी से इतना चीज़ें निकालूंगा या अपनी कमाई में से इतना % निकालूंगा, लेकिन मुझे मुझे भी चैरिटी करनी चाहिए, मुझे भी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता कब क्या चीज़ें घटित हो जाए। तो मुझे ईश्वर पर बहुत अंधा विश्वास करके, ठीक है, और चैरिटी दान दक्षिणा अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है कि आपने रिसेंटली कोई ना कोई या तो दान दिया है या दान करने के बारे में सोच रहे हो, या अपनी इनकम का कुछ % निकाल कर चैरिटी करना चाहते हो, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना चाहते हो जो नीडी हो, जिसको ज़रूरत हो। ये एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि आपको इतना तो पता चल चुका है कि हाँ, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहते हो, ताकि ईश्वर का असीम कृपा, ईश्वर की जो असीम कृपा है वो आप लोगों के ऊपर बनी रहे और हर दुख पीड़ा से आपको दूर रखे ईश्वर। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। और एनर्जी यहाँ पर ये है कि आप लोग एक अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्ट बोले तो यहाँ पर कि प्रकार का कोई चक्र आप तोड़ना चाह रहे हो। अब ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ कोई चीज जो है कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट होने लगती है, तो आप उस टाइप के जो चक्र है ना उसको खुद ही ब्रेक करना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि आप उसको खुद ब्रेक करो और आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ। तो आप अपनी लाइफ का जो रेपिटेशन साइकिल है उसको ब्रेक करने के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हो। और एक एनर्जी यहाँ पर जो लास्ट है वो ये निकल कर आई है कि आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति एंटर करे जो आपको इमोशनली फुलफिल कर दे, ठीक है। इमोशनली फुलफिल करने का मतलब ये है कि आपको उस व्यक्ति के अलावा फिर कभी किसी की जरूरत ना ही पड़े। आपका दोस्त, आपका दुश्मन, आपका प्यार, आपका हस्बैंड जो भी है, आप एक ही मतलब एक ही उसमें एक ही व्यक्ति से ये चीजें डिजायर करो, एक ही व्यक्ति से अपनी डिजायर्स को फुलफिल करते हुए सोचते हो कि हाँ एक ही व्यक्ति मुझे मिल जाए, मेरा सोलमेट, मुझे सच्चा प्यार मिल जाए। तो ऐसी क्रेविंग, ऐसी बेचैनी आप लोगों के मन में कि मुझे कब वो चीजें मिलेंगी जिनका मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, या जिनका एक उस व्यक्ति का, वो मेरी लाइफ में ईश्वर कब उस व्यक्ति को भेजेगा जो मेरे लिए बना है स्पेशली, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी इमोशंस की वैल्यू करेगा, मेरी वैल्यू करेगा और मेरे लिए ही वो जन्मा होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। एक और एनर्जी है कि आप वेट कर रहे हो, कोई रिजल्ट वगैरह आप लोगों का आने वाला है, शायद उसका वेट करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप उसको क्रैक कर लोगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर दिख रहा है। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए। जब तक परिणाम ना आए एटलीस्ट तब तक तो हम पॉजिटिव रह ही सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पर जून का महीना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। जून है, अक्टूबर है, जनवरी है और अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा निकल कर आया है। किसी भी महीने की 6 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 4 तारीख, ये भी आप लोगों के लिए जुड़ी हुई है किसी भी रूप से, ठीक है। गाइडेंस देखेंगे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ मुझे गाइडेंस दीजिए इनके लिए, जिनकी हमने जानकारी दी है, इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, 4 कार्ड्स गाइडेंस में यहाँ पर निकल कर आए हैं। एक सेकंड दो। कोई भी समस्या होती है तो अपनी एंजल से पूछा जरूर करो, ठीक है। और जो आप रिपीटेशन साइकिल तोड़ने वाले हो ना, ये बहुत बेस्ट डिसीजन है आप लोगों का और ये आप लोग ही ब्रेक कर सकते हो। ये एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। तो आप जैसे ही ये साइकिल को ब्रेक करोगे, आपके लिए बहुत अच्छी चीजें ईश्वर ने सोच रखी है, ठीक है। चीजों को छोड़ दो, उनको पकड़कर मत रखो बिल्कुल भी। और कोई समस्या होने पर अपने एंजल से, अपने ईस्ट से पूछो। कई लोग कहते हैं कि दीदी हमें अपने ईस्ट के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो आप एक काम करो, आपका जो भी बर्थ डेट होता है, ठीक है, जैसे कि किसी का 30 तारीख है, किसी का 31 तारीख है, तो इनको जोड़ दो। अगर 2 डिजिट में है तो इनको प्लस कर दो, सिंगल डिजिट बनाओ, एक नंबर लेकर आओ इसका, ठीक है। तो 30 तारीख है, 30 का बना 3। तो आप अपने विष्णु जी को पूजना स्टार्ट करो, उनको मानना शुरू करो, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को करना चाहिए।
चलिए तो मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा और निकल जाओगे यार। परेशान हो अगर तो पक्का निकलोगे, ठीक है। समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जितना आपको लोगों की लाइफ में लिखा है फेस करना, वो तो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से भी जुड़ी होती हैं, बहुत सारी, मैं कहूँगी ये पूरा ही पास्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ काली।